अच्छा, आप मेरे घर वालों से पूछ सकते हैं मुझे बच्चों पे गुस्सा नहीं आता, हालांकि मैं बड़ा गुस्से वाला आदमी हूं, मैं नेचुरल बड़ा गुस्से वाला। मैं यानी जब कोई सही बात हो, कोशिश तो ये होती है सही बात तो गुस्सा, तो मेरी खोपड़ी बड़ी घूमती उल्टी चीजों पे। जब मैंने शादी की थी ना, जो मुझे करनी थी, मुझे बहुत गुस्सा आया था उसका। हालांकि आमतौर पर गुस्सा नहीं आता, आदमी कहता है यार उसको पता होता है वो अपने बारे में मैं गलत करूं, मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने तीसरी की उससे भी ज्यादा गुस्सा आया था, क्यों नहीं करने दे रहे मुझे। हाँ, बहुत से लोगों ने मेरी मुखातिब जितना गुस्सा आया बहुत चीज खत्म है, क्या है भाई, मैं अपने फर्ज पे कर रहा हूं। बीवी को गुस्सा आए तो यार समझ में आता है ना, उस पर सोगन आ रही है, महल्ले वालों को किस बात का गुस्सा आ रहा है, सबको गुस्सा आ रहा है कि तुम क्यों कर रहे हो, अबे तुझे क्या तकलीफ हो रही है। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे बच्चों पे गुस्सा नहीं आता, इसलिए कि बच्चा तो अल्लाह की फितरत का ऐसा बेहतरीन मुजहर है ना। बच्चा में मुनाफकत नहीं है, जो अंदर वो उसके बाहर, बल्कि उल्टा मुझे हंसी आती है। कल क्या हुआ है, रात को 2:30 बजे तक मैं सो नहीं सका, मेरी बच्ची शरारत कर रही थी, वो नहीं छिटाकी, मैंने यहाँ वीडियो भी एक दफा देखी होगी, वो इतनी शरारतें कर रही है, उसको तो ख्याल ही नहीं है कि किसने सुबह मदरसे जाना है, फजर की नमाज भी पढ़ानी है, बस उसके कोई उसको पता नहीं कोई 14 तबक रोशन हो गया, उछल कूद बिछाई उसने। अब मैंने घर वालों से कहा भाई इसको सुलाओ, घर वालों ने लगा दिया उसके हल्का सा थप्पड़, हल्का सा थप्पड़ है तो टैं टैं शुरू, बजाय सोने के अब क्या शुरू हो गया, अब चैनल चेंज कर दिया उसने। बच्चे को थोड़ी समझ में आएगा कि यार किसने सुबह दफ्तर जाना है, किसने नमाज पढ़ानी है, बच्चा अपनी और यही चीज बच्चे का हुस्न है। तो जब हल्का सा उसको हल्की सी लगाई, डांट भी लगाई कि भाई सो जाओ, पहले तो हंसी मजाक चल रहा था बच्ची का ना, उछल कूद, अब उसने चैनल क्या कर दिया कि अगर ये वाला पसंद नहीं तो चलो ये उससे बदतर है, ये उससे बदतर स्टाइल था ना, चीख के रोना, वो। मैंने कहा लो भाई, पहले तो निस्बतन बेहतर हालत थी, अब क्या हो गया है, अब चीखों पुकार शुरू कर दी है। अच्छा, मुझे गुस्सा फिर भी नहीं आ रहा, हालांकि नुकसान किसका हो रहा है, घर वालों ने तो फजर के बाद भी नींद सो के पूरी कर देनी है ना, मुझे तो जाना था, सुबह काम था। अब मुझे ऐसी आना शुरू हो गई, मैंने कहा ले भाई इसका तो चैनल ही चेंज हो गया। अब जब रो रही है तो उसको चुप कराने के लिए कार्टून लगाए, फिर वो कह रही है तोतली जबान में कार्टून ना, पता नहीं टिटू कहती है, कार्टून को क्या कहती है। अब जब ज्यादा हुआ तो मैंने कहा लगा दो इस नालायक को ना, और मैंने कहा मैं सो जाता हूं, इसको कार्टून लगा दो एलसीडी में, ये कार्टून देखते रहे, आवाज साइलेंट पे कर दो ना, तो ये देखती रहे। तो इसी बहाने में घर वालों ने कहा आपको नींद नहीं आएगी, कार्टून लगेंगे, मैंने कहा मैं कार्टून थोड़ी देखूंगा, तो सो रहा हूं ना मैं मुंह उधर करके सो जाऊंगा, मेरे लिए तो ये बच्ची ही कार्टून है, मैं मुंह उधर करके सो जाऊंगा, आवाज यानी साइलेंट पे कर दो, लगा दो कार्टून। जैसे रिमोट से कार्टून लगाया है, कह रही है पता नहीं तोतली जबान में कुछ बोल रही है, आवाज बढ़ाओ इसकी। अच्छा, मुझे इतनी हंसी आई है ना, मैं कह के मार के हंसा हूं। मैंने कहा यार बदमाशी की ना ऐसी मिसाल हमने दुनिया में देखी नहीं है, बदमाशी की इंतहा देखो यार, ना बाप का ख्याल है ना मां का ख्याल है। अबे सारा दिन तुम्हारी मां तुम्हारे पैंपर चेंज कर रही होती है, तुम्हारे खाने का ख्याल कर रही होती है, तुम्हारा बाप गैस बिजली के बिल दे रहा है, अगर तकरीर करने पे आए तो ये बनेगी ना, तुम्हारा बाप तुम्हारे जो है नखरे उठा रहा है, और उसके सोने का मोहतरमा को अभी कार्टून लगा के देंगे, और वो भी फुल आवाज के साथ। इतनी उसने टांगे यूं चलाई है ना, और तोड़ फोड़ लगा दी। हमने कहा सुन ले भाई तू, हम तो बेवकूफ है घर में, कहता हो गए, लेकिन मुझे हंसी आ रही थी। बच्चा बड़ी बदमाशी करता है, ऐसी बदमाशी के साथ वो समझते हैं कि मैंने कहा ये हम लोग करते हैं, हमारा बाप तो ये है। 2:30 बजे कार्टून लगाओ रात को फुल आवाज के साथ, तो भी पता नहीं कैसे सोया मैं, क्या हुआ वल्लाहु आलम, लेकिन मुझे हंसी आती है बच्चों की हरकतों पे। मैंने देखा लोग, अब लोगों का सबका नहीं होता जो बयान सुन रहे हैं उनके अलावा, ये होता है मुफ्ती साहब के बयान सुनो, बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो, ये होता है ना खाने के ना सोने के मुझ पे तो फिर मुझे गालियां दे रहे होते हैं। मैं कह रहा था बस 2 बहुत हैं, वो 2 मेरे तो ये 14वीं बच्ची है मात्र, मेरे 13 के बाद ये पैदा हुई है, तो मुझे वो भी अच्छी लग रही है, और मुझे तो इतनी अच्छी लग रही है कि यार ये पैदा ना होती तो हमारी तो एंटरटेनमेंट नहीं होती, वो तो बाकी तो जो 13 है वो तो थोड़े बड़े बड़े हो गए ना, ठीक है यार। इतनी बड़ी रौनक घर की, उसको लोग कैसे पता नहीं करते हैं। ऊपर से ये चैम्बर का मसला है, खुदा की कसम, बच्चे पे जिसको गुस्सा आ रहा है ना, इसका मतलब ये बंदा बाय नेचर बदअखलाक है, क्योंकि बच्चे का कोई कसूर नहीं होता। बच्चे की जिन बातों पे हंसी आनी चाहिए उन पे क्या आ रहा होता है, गुस्सा। हाँ, ये गलत बात है कि आप सुबह ऑफिस नहीं जा सकोगे, तो उसका कोई दूसरा हल सोचो, फिर 1 आध दिन तो बर्दाश्त कर लो, फिर बेगम को बता दो बेगम ये चूंकि रात को कम वक्त जाग रहा है तो मैं कहीं और जाकर मदनी मस्जिद में जाके सोया करूंगा, क्योंकि 2-4 दिन तो होगा ना। उसका ऑल्टरनेट हो सकता है, बच्चे का ऑल्टरनेट खुदा की कसम अल्लाह ने पैदा नहीं। बच्चा जो आपको ज़हनी तफरी देता है ना, वो कोई नफ्सियाती डॉक्टर के पास ऐसी मेडिसिन नहीं है कि वो आपको ज़हनी तफरी दे। बच्चे की जो टेंशन है उसका रोजाना अगर ये करने लगे तो मैं जाहिर यही कहूंगा कि भाई फिर मैं कहां जाके सो रहा हूं, मस्जिद में जाके सो रहा हूं या सहन में जाके सो रहा हूं, या बिल्कुल मैं एक अपने लिए एक बम प्रूफ कमरा बना रहा हूं, मैं साउंड प्रूफ कैसा कि बम की आवाज भी ना आए उसमें, ठीक है ना। ये सब चीजों का ऑल्टरनेट हो सकता है, लेकिन बच्चे का मुतबादिल अल्लाह ने पैदा नहीं किया। वो जो एंटरटेनमेंट देता है ना, एंटरटेन करता है आपको, वो अलग ही तफरी है, टेंशन खत्म होती है इंसान, और हर वक्त की हालत थोड़ी होती है बच्चे की, ज्यादातर तो वो खुशियां दे रहा होता है। तो खैर, इसलिए खूब ये बात समझ लें, खवातीन को भी चाहिए, बच्चे जितने भी आपके हैं या टेंशन दे रहे हैं उसको टेंशन लिया ना करें। मुझे पता है औरत के लिए ये बात बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे असल टेंशन अब्बा को थोड़ी, असल किसको दे रहे होते हैं, अम्मा को दे रहे होते हैं ना, अम्मा को दे रहे होते हैं। लेकिन अम्मा को भी ये सोचना चाहिए ये जितनी खुशियां मुझे दे रहा है, टेंशन के रेशो उसमें बहुत कम है, और टेंशन लेना छोड़ दें तो टेंशन होना भी खत्म हो जाएगी। खवातीन को बच्चे जो टेंशन देते हैं ना, और वो लेती ज्यादा है, अगर वो एक दफा ये अपना दिमाग बना लें कि भाई हमने, ये मासूम है, ये जो कर रहा है अपने दिमाग से नहीं कर रहा, तो बस एंजॉय करो यार। रोता है बच्चा तो रोएगा भी, चुप भी होगा। रोना इसकी अलामत नहीं कि बच्चा बहुत ज्यादा टेंशन में। अच्छा, खवातीन को एक मसला ये भी है, बच्चा बहुत चीख रहा होता है, खवातीन समझती बहुत तकलीफ में, हालांकि ऐसा नहीं होता। बच्चे को वो जो कीड़ों वाली मैंने लतीफा सुनाया था ना बच्चा वैसे भी रो रहा होता है भाई, बल्कि माहिरीन बोलते हैं कि बच्चे के लिए चीख चीख के रोना उसकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। ये बच्चों की लंग्स की, फेफड़ों की एक्सरसाइज है ये।
हमारे हजरत मुफ्ती रशीद साहब रहमतुल्लाह ने मेडिकल साइंस की किताबें, हिकमत की किताबें, होम्योपैथिक बहुत पढ़ी थी, काफी उनकी डॉक्टरों से भी सलाम दुआ थी। ये जो नौमौलूद बच्चे होते हैं ना, इनके लिए तो चीख चीख के रोना बहुत जरूरी है, नहीं रोएंगे तो नुकसान होगा इनको। लेकिन माँ को नॉलेज नहीं होती, हाय रोए जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा, भाई रोने दो इसको, इसकी टेंशन मत लो। मेरे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह घर में तहज्जुद पढ़ते थे, हजरत के 6-7 बच्चे थे, 7 या 8। ज़ाहिर बच्चे रोते भी थे, बड़े तो बड़े हो जाते हैं, फिर जो छोटे वो रोते हैं। हजरत मस्जिद में नहीं जाते थे तहज्जुद पढ़ने, घर में ही पढ़ते थे। हालांकि मेरे शेख ऐसे नाजुक मिजाज थे ना, कोई उनसे मिले उनके सामने ऊंची आवाज से बात करना आसान नहीं था। ऐसे नाजुक मिजाज, सफाई सुथराई और बड़ा शाहाना मिजाज था उनका। खुद भी बड़े ठहर ठहर के बात करते थे, जैसे खरामा खरामा नहीं बात हो रही होती, लेकिन बच्चा चीख चिल्ला के रो रहा है, तहज्जुद वही पढ़ रहे हैं। क्यों? हजरत फरमाते थे इसमें मुझे नमाज में ज्यादा मजा आता है। क्यों? अल्लाह की रहमत है, अल्लाह ने हमें औलाद दी है, हमें उसे पालने की तौफीक मिल रही है। और ये औलाद आपकी औलाद बाद में है, अल्लाह की मखलूक पहले। गोरा औलाद पालता है अपने लिए, हम क्यों पालते हैं? अल्लाह के लिए, कि अल्लाह ने हमें पालने का हुक्म दिया। हमारे माँ बाप अगर हमें ना पालते और हमारी टेंशन ना उठाते, आज हम किसी काबिल होते? तो हमारे माँ बाप ने एहसान किया ना हम पर, तो हम क्यों अगली मखलूक पर ये एहसान न करें भाई? हम क्यों जान छुड़ाएं कि बस मैं मेरी लाइफ में एंजॉय करूं, ये मुझे क्यों टेंशन? भाई इनकी टेंशन उठाओ, ये खुदा का हुक्म है, ये इंसानियत का तकाजा है। और वो टेंशन जितनी उठाओगे, अल्लाह का वादा है कि उसमें टेंशन कम होगी, राहत उसमें ज्यादा होगी। बच्चा बहुत सारी नफसियाती बीमारियों का इलाज है, तो इसलिए खवातीन को ना बच्चों को मारा करें। वो जरा सा चीख रहा पटाख पटाख करके ऐसे लगाती है, फिर गालियां जो देती हैं, ना दिल करते तेरा गला दबा दूं, तेरी जबान प्लास्टिक खींच के निकाल दूं मैं। हमने तो चूंकि ये ताने बहुत सुने, इसलिए हम नहीं मुतासिर, कोई नया नया बंदा आ जाए ना तो वो तो फौरन बच्चा पकड़ के इसी सेंटर में जमा कराते, भाई इसकी मां पता नहीं प्लास्टिक जबान खींच के निकालेगी, क्या करेगी, अल्लाह खैर करे। तो क्यों ऐसे डायलॉग मार रही हो भाई? बच्चे को चीखने दो, चिल्लाने दो, तोड़ फोड़ करने दो। इतनी नफासत की क्या जरूरत है कि हमारे घर में हर चीज सलीके से रखी होती है। अब बोलो हम बहुत सलीके वाले हैं, लेकिन बच्चे तोड़ फोड़ लगा के रखते हैं। अभी कल वही वाकया हुआ, कोई चीज मुझसे सौंफ का डब्बा गिर गया पूरा, अब वो बच्ची झाड़ू करके ना पूरे घर में फैला दिया उसको। घर वालों को गुस्सा आया, वो माएं तो फिर बर्दाश्त नहीं करती हैं। मैंने कहा यार ये बेचारी, इसका एक गुस्सा नहीं होगा तो, लेकिन फिर मैं भी कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा आदमी खुद भी हिल जाए खुद कर लो यार, वो सौंफ को इकट्ठा कर दो। तो शौहर को भी चाहिए थोड़ा, मैंने हाथ बटाया नहीं, लेकिन चाहिए कैसे मौके पे खुद भी क्या करते, जब माँ के लिए टेंशन हो रही है बच्चा पालना, वो सौंफ गिरा रहा है, तो यार खुद भी तो थोड़ा हिल लेना, थोड़ा सा तू झाड़ू लगा के उसको साइड पे लगा दे, तो मिलजुल के पाल लो, क्या ख्याल है? तो ये मर्द भी बहुत दफा हाथ बिल्कुल खींच देता है, तो ये ठीक नहीं है। खैर ये क्योंकि बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी, इसलिए मैंने कहा ये मैं बात पूरी कर लूं। तो इसमें बिल्कुल उसको बर्दाश्त करना सीखें, रो रहा है रोने दे, एंजॉय करें, कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह नाराज नहीं होगा। बयान समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अल्लाह की रजा पहले है, बयान क्या है बोलो बात। खवातीन कहती नमाज नहीं पढ़ने देते, कम वक्त हिल रहे होते हैं, कभी यूं कभी टांग खींचने, कभी यही तो हुस्न है बच्चे का यार। बच्चा आप सर्दी में जाओ, बच्चा कबर पे चढ़ के बैठ जाए, ठीक है ना, नमाज नहीं पढ़ने दे रहा। जितना मजा आ रहा है ना, बस उतना काफी है नमाज। अल्लाह उस मजे को क्या करेगा? कबूल करेगा। आर्टिफिशियल मजे अल्लाह को नहीं चाहिए नमाज के, तो आपके होते हैं। अच्छा, खवातीन बयान सुन रही है, बच्चे के रोने की मुसलसल आवाज आ रही है, इसमें एक बात बहुत अहम समझ लें कि बच्चे के रोने से औरत कभी परेशान ना हुआ करे, और औरत को कभी ताना भी ना दिया करे। बाज़ दफा होता है बच्चा रो रहा है, दूसरी औरतें लाई क्यों इस कमबख्त को अपने साथ, हमें भी ध्यान नहीं सुनने दे रही, बच्चे के रोने की मुसलसल आवाज आ रही है ना, तो ये लोग भी कह रहे होते हैं यार इन खातून को बच्चा लाने की क्या जरूरत थी यार, क्या जरूरत है बच्चे को ले आती उठा के और रो रहे हैं, सबको बयान नहीं सुनने दे रहे। देखो जब अल्लाह की रजा के लिए बैठे हैं ना, तो अल्लाह को यही पसंद है औरत की औलाद भी हो, बच्चे रोए भी, माए उनकी टेंशन भी ले, अल्लाह यही चाहते हैं। अगर औरत के बच्चे को अलग करने का हुक्म होता तो मस्जिद नबी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले नमाज में औरतों पे पाबंदी लगाते कि बच्चे साथ लाने की आपको इजाजत नहीं है, क्योंकि बयान में जितने खुशू खुशू की वैल्यू है उससे ज्यादा वैल्यू किसमें है? नमाज में है। नहीं आई बात मेरा ख्याल? नमाज तो नाम ही खुशू खुशू का है ना। कुरान कह रहा है वल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जन्नती लोग नमाज पढ़ते हैं खुशू और खुशू के साथ, है ना कुरान में। लेकिन जब नबी के दौर में खवातीन आती थी, बच्चे बेचारी कहां छोड़ के आएंगी? और नबी की तरगीब भी है कि नस्ल बढ़ाओ, या तो वो पैदा करना छोड़ देंगे भाई, अब क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, नमाज भी नहीं पढ़ने दे रहे, बयान भी नहीं सुनने दे रहे, एजुकेशन में और ये सब जो आजकल टोपी ड्रामे चल रहे हैं मार्केट में, एक्चुअली वो मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती है। मुल्क में तरक्की के लिए सबसे पहले नस्ल तो बढ़े, हम तो सब कल बुढ़े हो जाएंगे, आगे नई नस्ल नहीं आएगी तो तरक्की करने वाले पब्लिक ही नहीं होगी तो ऐसी तरक्की का करना क्या, खाली तरक्की होगी पब्लिक नहीं होगी। तो औरत की तो बड़ी जिम्मेदारी है नस्ल को बढ़ाना, ये तो खुदा ने उसके जिम्मे लगाया है, तो वो तमाम लवाज़िमात के साथ। तो सबसे ज्यादा खुशू खुशू की वैल्यू किसमें है? नमाज में। लेकिन हदीस में आता है मस्जिद नबवी में औरतें बच्चों को लेकर आती तो छोड़ के तो नहीं आ सकती ना। हर औरत इतनी मालदार नहीं होती कि वो घर में आया रखे, कोई मासी रखे, कोई मेड रखे, बच्चों को कोई मुलाजिम रखे, नॉर्मल तो लाना पड़ता है। वो रोते थे बच्चे नमाज में, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नबी ने सलाम फेर के उनको डांटा हो कि क्या है हमारी नमाज भी तुमने खराब कर दी। साहबा ने, हजरत अबू बकर, उमर, अली, उस्मान जैसे लोग खड़े हुए सफों में, एक ज़ईफ रिवायत भी नहीं मिलती कि किसी ने कोई टाउटिंग की हो, कोई तंज किया हो।